द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार चरम पर है और कर्नाटक के भाजपा की एक बड़ी नेता अब गिरफ्तार हो गई है। एक भ्रष्टाचार के केस में भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है पुलिस विभाग से और कर्नाटक में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी कर्नाटक पुलिस के सीआईडी ने की है। इस नेता की गिरफ्तारी पुणे के एक खुफिया ठिकाने से हुई है। तो अब आके सामने आ रहा है मामला कि आखिर जो जनवरी में कर्नाटक में हिजाब के जरिए हिंदू मुस्लिम का विवाद शुरू हुआ था, उसके पीछे का खेल क्या था और किस लिए यह विवाद खड़ा किया गया था और कर्नाटक में किस खेल को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम के जो भी विवाद हुए वो सिर्फ इसीलिए किए जा रहे थे क्योंकि कर्नाटक में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल और केवल अप्रैल महीने में इस बार कर्नाटक से 4 बड़ी खबरें आई हैं जो नेशनल न्यूज़ बन गई और इसको पूरी दुनिया ने देखा। हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले इस बड़ी खबर पे बात कर लेते हैं। दरअसल 2021 में कर्नाटक में एक वैकेंसी आई थी, पुलिस विभाग की वैकेंसी थी, एएसआई की वैकेंसी थी, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी। इस वैकेंसी का परीक्षा होना था, परीक्षा हुआ भी, लेकिन परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट आना था उसके पहले ही पता चल चुका कि इसमें जो परीक्षार्थी शामिल हुए हैं और जिनके अच्छे नंबर आए हैं उन लोगों ने नकल के जरिए नंबर बनाए। 70 से 80 लाख रुपए घूस देकर परीक्षा के दिन नकल किया गया, जिसके जरिए नंबर बनाए गए और मेरिट लिस्ट में जगह बनाई गई। जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो इस घोटाले की मास्टरमाइंड के रूप में एक नाम सामने आया। यह मास्टरमाइंड कोई और नहीं, भाजपा की नेता दिव्या हगराजी थी। कहा जा रहा है कि दिव्या हगराजी का एक स्कूल है जिस स्कूल पर इस परीक्षा का सेंटर पड़ा हुआ था और इस परीक्षा के सेंटर पड़ने की वजह से उस स्कूल में एक अभ्यर्थी से 70 से 80 लाख रुपए वसूल कर उन्हें भरपूर नकल कराया गया। कर्नाटक के ही कलबुर्गी की एक अदालत ने इस मामले को पूरी तरह से सुनवाई कर रही है और लगातार इसमें जांच चल रही है। सीआईडी इस मामले में जांच कर रही है। भाजपा नेता दिव्या हगराजी के पति को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, अब इनको गिरफ्तार किया गया है और वो भी पुणे से। ये तभी से फरार चल रही थी और पुणे के एक खुफिया ठिकाने से सीआईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। कल तक ये फिर से कलबुर्गी की अदालत में पेश हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिस कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम के जरिए इतना शोर मचाया जा रहा था, हिजाब को लेकर हंगामा किया जा रहा था, मुस्लिम दुकानदारों को परेशान किया जा रहा था, मुस्लिम ऑटो वालों को परेशान किया जा रहा था, उनके बाइकआउट करने की बात चल रही थी, उस कर्नाटक में भ्रष्टाचार इतना चरम पर है और भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में हमने देखा था कि किस तरह से कर्नाटक में हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता, नेशनल सेक्रेटरी लेवल के नेता ने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में व्हाट्सएप के जरिए बाकायदा कर्नाटक सरकार के एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सुसाइड करने वाले हिंदू युवा वाहिनी के नेता का नाम था संतोष के पाटिल और जिस मंत्री पर आरोप लगा था उनका नाम था के.एस. ईश्वरप्पा। हालांकि के.एस. ईश्वरप्पा ने बाद में इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया था और आत्महत्या करने से पहले संतोष के पाटिल ने प्रधानमंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि एक मिनिस्टर के जरिए उनको परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह कट मनी यानी कि घूस नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठी लिखने के बाद अंत में हार कर हिंदू युवा वाहिनी के नेशनल सेक्रेटरी ने सुसाइड कर लिया था। यह कर्नाटक की हाल है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, भाजपा के ही नेता करप्शन में लिप्त हैं और भाजपा के ही नेता सुसाइड भी कर रहे हैं करप्शन से तंग आकर। इससे पहले खबर आई थी कि कर्नाटक के 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने यानी कि ठेकेदारों ने कर्नाटक सरकार को चिट्ठी लिखकर बताया था कि उनसे 40% तक कट मनी वसूला जा रहा है। यानी कि
अगर कोई प्रोजेक्ट 1 लाख का या 1 करोड़ का है तो उसमें से सरकारी विभागों को, अफसरों को और मंत्रियों को उसका 40% हिस्सा घूस के रूप में देना पड़ता है। यानी कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 40 करोड़ नेताओं और मंत्रियों के खाते में चला जाएगा। बाकी के 60% बचेगा, वो 60 लाख मानिए या 60,000, उसमें से विकास का कार्य होगा। इसी कड़ी में कर्नाटक के एक बड़े महंत ने भी सरकार पर आरोप लगाया था कि मठ के लिए जो सरकारी अनुदान आवंटित होता है उसमें भी करप्शन होता है और उसमें भी अधिकारी 40% तक घूस मांगते हैं। तो ये हाल है इस समय कर्नाटक की। कर्नाटक के ठेकेदार खुद कह रहे हैं कि जब सरकार बदली थी तो हमें लगा था कि अब अपनी पार्टी सरकार में है, अब कर्नाटक से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भाजपा की सरकार बनते ही कर्नाटक में भ्रष्टाचार बढ़ गया और इस बढ़ते भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिजाब का विवाद शुरू किया गया, मंदिरों के सामने मुस्लिमों के दुकान लगाने का विवाद शुरू किया गया, हलाल का विवाद शुरू किया गया, टेम्पो वाले के बहिष्कार का विवाद शुरू किया गया। अब शायद आपको खेल समझ में आ रहा होगा कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसको एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार की असली काली करतूत जनता के सामने ना आ पाए, जनता धर्म का अफीम चाट कर एक दूसरे से लड़ती रहे और सरकार सरकारी पैसे से, जिस पैसे से जनता का विकास होना है, जिस पैसे से स्कूल बनने हैं, जिस पैसे से अस्पताल बनने हैं, उस पैसे को नेता आपस में बंदरबाट करते रहें, अधिकारी उस पर पैसे से विदेश घूमते रहें, अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते रहें, बड़े बड़े प्लॉट लेते रहें, विदेशों में अपने बच्चों की पढ़ाई कराते रहें और कर्नाटक की जनता एक दूसरे से लड़ती भिड़ती रहे, अपने बच्चों के कपड़े के लिए तरसे, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए तरसे। ये है हकीकत। और धर्म के नशे में डूबे लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सरकार अपनी है। लेकिन क्या कोई सरकार अगर ईमानदार है तो क्या वो इस तरह से करप्शन करेगी? क्या आप चाहेंगे कि कोई सरकार, चाहे वो धर्म की बात करे या ना करे, वो करप्शन करेगी? क्या आप एक ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो आपके इलाके में रोड बनवाने के नाम पर केवल रोडें बिछा दे, कुछ गिट्टी डाल दे, कुछ बालू डाल दे और उसका पूरा पैसा सरकारी अधिकारी और नेता मिलकर चट कर जाए? कोई अस्पताल बने और उसकी बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो कि बिल्डिंग बनने के 1 हफ्ते बाद ही वो बिल्डिंग टूट जाए। कोई पुल बने, 1 महीने बाद वो पुल टूट जाए, क्योंकि उस पुल के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आया ही नहीं। उस पैसे का 40% हिस्सा ठेकेदार और नेता खा जाए। क्या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कर्नाटक में इसी तरह से व्यवस्था चलती रहे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भाजपा नेताओं की पोल खुलती जा रही है। एएसआई घोटाले में कुल 19 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें एक विधायक के 10 करीबी लोग, भाजपा के विधायक के 10 करीबी लोग भी गिरफ्तार हुए। भाजपा के ही नेता इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही नेता कर्नाटक की जनता को बरगलाने के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे भी ला रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि वह किन मुद्दों पर बात करती है। हम ऐसे लगातार आपको मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे और ऐसी तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं उन पर बात करते रहेंगे। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।